अरे बहू, बहू सुनती हो? अरे कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? कहाँ मर गई? हाँ माँ जी बोलिए। अरे बहू, मैं तो तुमसे ये पूछ रही थी कि तुमने इस बार तो बताया नहीं कि तुम अपने मायके गई थी, तो तुम्हें क्या मिला मायके में? अरे माँ जी, मैंने आपसे बताया तो था कि जब मैं मायके गई थी तब भैया घर पे नहीं थे, तो उन्होंने डायरेक्ट मेरे अकाउंट में पैसे ही डाल दिए। बुरा नहीं मानना बहू, लेकिन कहे बिगैर मैं रखूंगी नहीं। तुमने हमें तो नहीं बताया कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले हैं। अरे ओ सॉरी मम्मी जी, शायद मैं भूल गई होंगी, मेरे दिमाग से निकल गई होगी ये बात। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ, अभी किचन में बहुत सारा काम फैला है। हाँ ठीक है बहू, जा काम कर ले। बड़ी आई हमें चराने वाली, हमें सब पता है। इसके मायके वाले कुछ भी नहीं देते इसे, ऐसे ही झूठ मूठ की तारीफ करती रहती है अपने मायके वालों की। यदि उनको देना ही होता तो वैसे ही दे देते, अकाउंट में पैसे डालने की क्या जरूरत थी? बहू को वो लोग कुछ भी नहीं देते, वो तो बस अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए झूठ बोल देती है कि मेरे अकाउंट में डाले हैं मेरे भैया ने पैसे। आई गरीब कहीं की। बहू, अरे ओ बहू, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय तो लेकर आना। लाई मम्मी जी, बस 1 मिनट। ये लीजिए मम्मी जी आपकी चाय। अरे बहू, क्या बात है, आज तो तुमने सुबह सुबह जल्दी ही सारा काम खत्म कर दिया। देखो झाड़ू पोछा भी लग गया पूरे घर में। अरे मम्मी जी, मैंने आपसे बताया तो था कि आज मेरे भैया भाभी आ रहे हैं। अच्छा, तभी इतने जल्दी जल्दी हाथ चल रहे हैं तुम्हारे। मैं तो आज अपनी बेटी के यहाँ जा रही हूँ, जब तुम्हारे भैया भाभी चले जाए तब मुझे फोन करके बता देना, आ जाऊंगी घर वापस। क्यों माँ जी, आप नहीं मिलोगे क्या मेरे भैया और भाभी से? अरे बहू, तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम बात करो उनसे, तुम मिलो, तुम लोगों के बीच में मेरा क्या काम? क्यों बहू, तुम अपने मायके वालों की देख रेख नहीं कर सकती? तुम अपने मायके वालों की तो देख रेख कर ही सकती हो ना? हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। ठीक है, आप दीदी के यहाँ हो आइए, भैया और भाभी भी अभी आने ही वाले होंगे। अरे भैया भाभी आप आ गए, आइए भैया बैठिए, भाभी आप भी बैठिए, आप लोग बैठिए, तब तक मैं आपके लिए चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करती हूँ। अरे नहीं गुड़िया, चाय नाश्ता रहने दो, आओ तुम भी हमारे पास बैठो, बातें करो, फिर जल्दी ही चला जाऊंगा मैं घर वापस। क्यों भैया, इतनी जल्दी आप वापस क्यों चले जाओगे? अरे गुड़िया, वो तो मैं ऐसे ही यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलते हुए चलते हैं, इसीलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। दीदी, आपकी सास दिखाई नहीं दे रही, क्या वो घर पे नहीं है? अरे भाभी, हाँ वो मम्मी जी को कुछ काम था तो इसलिए वो कुछ काम से बाहर गई हुई है। अरे दीदी, हम लोग बस थोड़ी ही देर बैठेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है क्या? यदि कुछ बात है तो आप हमें बताइए। अरे नहीं भाभी, कोई बात नहीं है। नहीं दीदी, कोई बात हो यदि आपको परेशान कर रही हो। अरे हाँ बहू, बता दो अपनी भाभी को कि हमने तुम्हें तंग करके रखा है यहाँ, तभी तो इन लोगों को तुम्हारे व्यवहार से ऐसा लग रहा है। अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो दीदी मुझे थोड़ा परेशान लग रही थी, इसलिए मैंने इनसे ये सब पूछ लिया। ठीक है दीदी, अब हम लोग चलते हैं, बस इतनी ही देर रेस्ट करना था। रुको ना भाभी, थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं दीदी, अब हम लोग चलते हैं, हमें बहुत काम है घर पे। ठीक है आंटी जी, अब हम चलते हैं, नमस्ते। अरे बहू, अब इस बार भी तुम ये मत बोलना कि अब भी तुम्हारे भैया भाभी खाली हाथ ही आ गए। अरे नहीं मम्मी जी, भैया भाभी 1 केजी चीनी लेकर आए थे, वैसे भी इनको पता है कि मीठा हम लोग खाते नहीं है और तीखा हमें भाता नहीं है, इसीलिए भैया भाभी चीनी लेकर आ गए। अच्छा ही है ना मम्मी जी, चीनी कुछ काम तो आएगी, खीर में डाल देंगे, हलवे में डाल देंगे, चीनी को तो हम किसी भी तरह से यूज में ले सकते हैं। यदि हम लोग दलिया वगैरह बनाएंगे तो उसमें भी तो चीनी डाल ही सकते हैं ना, चाय बनाने में भी काम आएगा। अच्छा है ना मम्मी जी, ऐसी चीज लेकर आए हैं भैया और भाभी जिसका हम अच्छे से यूज ले सकेंगे, बर्बाद नहीं होगी, चीनी हमारी अच्छी है, काम आएगी। अब तुम मेरी बात का बुरा मत मानना बहू,
तुम्हारे भैया भाभी हर बार 1 केजी चीनी उठा के ले आते हैं और जब तुम अपने मायके जाती हो तो बैग भर भर के लेके जाती हो। नहीं माँ जी, मैं तो कभी भी अपने मायके कुछ भी नहीं लेकर जाती। अब तुम बुरा मत मानना बहू, पहले तो तुम्हारे मायके वालों ने बोला था कि दहेज में हम कार देंगे। जब शादी तय हुई थी तब तो बोले थे कि हम कार देंगे। जब एंगेजमेंट फिक्स हुई तब बोले कि हम शादी में ही कार देंगे। उसके बाद तुम्हारे मायके वाले बोले कि जब विदाई होगी तब देंगे। अब तुम्हारी विदाई हुए भी 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक इन लोगों की कार नहीं आई इस घर में। बुरा मत मानना मम्मी जी, आपकी हालत तो गरीबों से भी बेहतर है। बहू, तुम बात करने की तमीज भूल गई हो क्या? माफ करना मम्मी जी, पहले तो आपके बेटे ने बोला था कि हमें बिल्कुल भी दहेज नहीं चाहिए, हम दहेज के खिलाफ हैं, हमें तो सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में ही लड़की चाहिए। लेकिन मैंने तो डिमांड रखी थी ना। आप दहेज लेने के लिए अपने बेटे को बेचने के लिए गई थी फिर तो। बहू, जबान थोड़ी कम चलाओ, जबान बस उतनी ही चलाओ जितना कि मैं सहन कर सकूं। जब तुम्हारी बहन की शादी हुई थी तब भी तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया तुम्हारे मायके वालों ने। ये गहने, ये जेवरात, ये कपड़े, ये सब भी तो हमने ही डाले हैं। मम्मी जी, आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि आपको बहुत भूख है दहेज की? तो क्या हो गया, हमने भी तो अपनी बेटी की विदाई की है। हमने तो दहेज में पूरे 30 लाख रुपए दिए थे, 30 लाख। जानती भी हो 20 लाख में कितने जीरो होते हैं, पता भी है तुम्हें? तुम्हें पता भी है 20 लाख रुपए लिखते भी कैसे हैं? तुम्हें पता है वो 30 लाख रुपए हमने कहां से कैसे कैसे अरेंजमेंट किए थे ताकि हमारी बेटी को आगे सुनना ना पड़े। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मैं तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। आपकी बेटी में कोई कमी नहीं थी और ना ही कोई नुक्स था जो आपने उन्हें दहेज देकर विदा किया। अच्छे खासे तो कमाते हैं जिया जी, फिर भी उन्होंने दहेज ले लिया। आखिरकार किस चीज की कमी थी उनके पास? आप बात बात पे दहेज दहेज करती रहती हैं। आप मुझे बताइए कि हमारे घर में किस चीज की कमी है? तो क्या हो गया, सभी तो लेते हैं दहेज। हे भगवान, मेरा भी तो एक ही बेटा था, मुझे भी तो दहेज चाहिए। मेरा भी तो मन था दहेज लेने का, चाहे थोड़ा बहुत ही मिल जाता। माँ जी, अब ये रोना धोना बंद कीजिए, किसी को तो दहेज के खिलाफ आगे आना पड़ेगा ना। लेकिन शायद आप जानती नहीं है कि आजकल दहेज के लिए कितने रूल बन गए हैं, दहेज के लिए कितने कानून बन गए हैं। तो क्या सारे रूल सारे कानून मेरे ही हिस्से आना था? मुझे भी दहेज मिलता। चलो कोई नहीं, दहेज नहीं मिला तो कम से कम बहू तो अच्छी आ जाती। मुझे तो बहू भी अच्छी नहीं मिली, एक बहू मिली वो भी खड़ूस सी। फिर तो मजा ही आ जाता मम्मी जी, क्योंकि दहेज देकर मेरे माता पिता आपके बेटे को खरीद लेते और फिर वो वही करते जो कि वो लोग बोलते। लेकिन मुझे तो लगता है कि दहेज वहाँ दिया जाना चाहिए जहाँ लड़का कोई काम धाम नहीं करता हो, क्योंकि तब तो माता पिता सोचते हैं कि ये कोई काम धाम तो करता है नहीं, जो दहेज देंगे वो हमारी बेटी के काम आएगा, शायद उन पैसों से इनका फ्यूचर संवर जाएगा। ये सब तो तुम पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं। दहेज तो हमने भी दिया है अपनी बेटी को, किंतु हमें तो दहेज नहीं मिला। चलो कोई नहीं, किस्मत किस्मत की बात है। किस्मत तो आपकी बहुत अच्छी है मम्मी जी। यदि किसी दिन आपकी किस्मत पे आज आ गई तो किसी दिन ऐसे ही मैं भी पुलिस का नंबर डायल करके मैं भी आप लोगों की शिकायत करूंगी कि बात बात पे दहेज का ताना देकर दहेज के लिए उत्पीड़न करते हैं मुझे। इस दहेज के चक्कर में ही तो कुछ लोग बेटियों को पैदा ही नहीं होने देते। इसीलिए तो आजकल सब लोग बेटी को जन्म देने से डरते हैं कि यदि बेटी हो गई तो दहेज का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। जब तक आप जैसे भूखे लोगों की मांगे बढ़ती जाएंगी तब तक लड़कियों की संख्या ऐसे ही कम होती जाएगी। अपनी सोच बदलो माँ जी। अरे बहू, सारी सोच मुझे ही बदलनी है क्या? अपने मायके वालों को भी बोलो कुछ। उनको तो मैंने अपनी शादी से पहले ही बोल दिया था कि यदि दहेज देकर शादी करोगे तो मैं तो शादी नहीं करने वाली। ध्यान रहे माँ जी, दोबारा मुझसे दहेज की बात भी मत करना, वरना पुलिस का नंबर तो मेरे पास है ही माँ जी, और चार्ज पैक भी मैंने अनलिमिटेड करवा रखा है। ठीक है बहू, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। हाय गाइस, आप सब कैसे हो? मेरे हिसाब से दहेज देना भी एक कानूनन अपराध है, क्योंकि हम लोगों ने ही दहेज देकर दहेज लालचियों का लोभ बढ़ा रखा है। क्योंकि हम इस बात से डर जाते हैं कि यदि हम दहेज नहीं देंगे
तो बाद में वो हमारी बेटी को परेशान करेंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दहेज के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो बेटियों को पैदा करने से इसीलिए डरते हैं कि वह इतना दहेज का अरेंजमेंट कहाँ से करेंगे, इसलिए वह बेटी पैदा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और इसीलिए आज इस समय में बेटियों की जनसंख्या घटती ही जा रही है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को देखें और एंजॉय कीजिए।